अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जांच पड़ताल। आज बात करेंगे मौजूदा दौर के चंद ऐसे शर्ंगेज मीडिया हाउस या न्यूज़ चैनलों के बारे में जो समाज में भाईचारे की फिजा को ख़राब करने पर लगे हुए हैं। आज बात करेंगे भारत के एक मखसूस कम्युनिटी को निशाना बनाने वाले चैनल के एक प्रोग्राम के बारे में जिसे आज मुल्क के कई इदारों और आला शख्सियात की जानिब से फटकार लगाई जा रही है। जी हाँ, आज बात करते हैं सुदर्शन टीवी के प्रोग्राम यूपीएससी जिहाद के बारे में, जिसको लेकर खुद मोदी सरकार ने ही कहा है कि ये चैनल मुसलमानों के खिलाफ जहर फैला रहा है। सुदर्शन टीवी के शो बिंदास बोल को लेकर पिछले कई महीनों से तनाज़ा जारी है। ऐसे में ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। इस शो में सुदर्शन टीवी ने मुल्क के सबसे आला और बेहद ऑनरेबल एग्जाम्स जिससे ब्यूरोक्रेट्स चुने जाते हैं, उस पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। इस टीवी ने अपने प्रोग्राम यूपीएससी जिहाद में यूपीएससी एग्जाम्स के पूरे गाइडलाइंस, तरीक़ेकार और इसकी कार्रवाई पर शक खड़े कर दिए हैं और आम लोगों को गुमराह करते हुए मुसलमानों के खिलाफ नफरत की एक चाल चली गई। इसको लेकर खुद मोदी सरकार ने 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि इस शो के एपिसोड बेहद तौहीन वाले थे और उनसे मजहबी भाईचारे को नुकसान पहुंचाना या नफरत को बढ़ावा देने का अंदेशा था। हालांकि भले ही मोदी सरकार ने शो के कंटेंट को तौहीन आमेज माना, लेकिन इस पर बैन लगाने का इशारा तक नहीं दिया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार का कहना है कि चैनल इस शो के बाकी एपिसोड टेलीकास्ट कर सकता है, लेकिन उनमें तब्दीलियां करनी होगी। मरकज की मोदी सरकार का कहना है कि भले ही फ्रीडम ऑफ स्पीच एक हक है, लेकिन टेलीकास्ट हुए एपिसोड की टोन और कंटेंट यही इशारे देते हैं कि चैनल ने मुख्तलिफ बयानों, ऑडियो और विजुअल्स कंटेंट के जरिए प्रोग्राम कोड की खिलाफवर्जी की है। इतना ही नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये भी मानना है कि जिस तरह से प्रोग्राम में इन सब का मुजाहरा किया गया, जिनमें यूपीएससी एग्जाम्स में सिलेक्शन प्रोसेस पर कमेंट्स, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन सिस्टम सब शामिल है, इससे एक स्पेशल कम्युनिटी और यूपीएससी को खराब नजरिए से दिखाया गया। चैनल बहुत अच्छी तरह से ऐसे कंटेंट और वीडियो को इग्नोर कर सकता था जो नहीं किया गया। बहरहाल सुदर्शन टीवी की समाज में नफरत और गुमराही फैलाने वाली इस घटिया हरकत की खुद आईपीएस एसोसिएशन की जानिब से मजम्मत की गई है। आईपीएस एसोसिएशन ने ट्वीट करते हुए जहां इस प्रोग्राम को गैर जिम्मेदाराना करार दिया, वहीं कहा कि सुदर्शन टीवी पर एक न्यूज स्टोरी में धर्म यानी मजहब की बुनियाद पर सिविल सर्विस के मुलाजमीन को टारगेट किया जा रहा है। हम इस तरह की कम्युनल और गैर जिम्मेदाराना जर्नलिज्म की मजम्मत करते हैं। इसके अलावा एक आजाद थिंक टैंक इंडियन पुलिस फाउंडेशन ने भी इस प्रोग्राम के खिलाफ ट्वीट करते हुए इसे नफरत फैलाने और कट्टरपन की मिसाल बताया है। सुदर्शन टीवी इससे पहले भी कई ऐसे काबिल एतराज, बेबुनियाद और मन घड़त दावों के साथ प्रोग्राम टेलीकास्ट कर चुका है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आइए एक नज़र इस पर डालते हैं कि आखिर सुदर्शन टीवी के यूपीएससी जिहाद को लेकर किए गए दावे वाकई में सच्चे हैं या फिर हमेशा की तरह मन घड़त। पहला गलत दावा, मुस्लिम कैंडिडेट्स अचानक बढ़े। सुदर्शन टीवी के इस शो में बताया गया है कि अचानक मुस्लिम उम्मीदवारों यानी मुस्लिम कैंडिडेट्स में इजाफा हुआ है। यूपीएससी 2019 के रिजल्ट 4 अगस्त 2020 को आए थे। एग्जाम पास करने वाले 829 कैंडिडेट्स में 42 मुस्लिम थे, यानी सिर्फ 5%। टॉप 100 में सिर्फ एक मुस्लिम कैंडिडेट था। 2015 में सिर्फ 37 मुस्लिम उम्मीदवारों ने एग्जाम पास किया, जबकि 2016 में 50, 2017 में 51 और 2018 में घटकर ये तादाद हो गई 28 यानी 28। सुदर्शन टीवी ने अपने प्रोग्राम में बेहद चालाकी से साल 2018 यानी 2018 का साल ही गायब कर दिया। दूसरा गलत दावा, मुस्लिम कैंडिडेट्स को एज में मिल रही है राहत। इस प्रोग्राम में दावा किया गया कि हिंदू कैंडिडेट्स की एज लिमिट्स 32 साल है और ओबीसी मुस्लिम्स के लिए ये 35 साल हो जाती है। हालांकि सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन के 12 फरवरी 2020 को जारी नोटिफिकेशन में साफ तौर पर कहा गया है कि सभी उम्मीदवारों की कम से कम एज लिमिट 21 साल है और ज्यादा से ज्यादा 32 साल। एससी या एसटी
को एज लिमिट्स में 5 साल जबकि ओबीसी कैंडिडेट को ज्यादा से ज्यादा 3 साल की छूट है। इस पूरे प्रोग्राम में तमाम हिंदुओं को जनरल कैटेगरी में रखा गया जबकि मुसलमानों को ओबीसी बताते हुए व्यूअर्स को भटकाने की कोशिश की गई कि कैसे उन्हें एज लिमिट्स का फायदा पहुंचता है। बता दें कि एससी, एसटी और ओबीसी कोटे में न सिर्फ मुस्लिम बल्कि हिंदू और दीगर मज़ाहिब के लोग भी आते हैं। तीसरा गलत दावा, मुस्लिम को एग्जाम अटेम्प्ट करने के ज्यादा मौके। इस प्रोग्राम में ये बात कहते हुए भी गुमराह करने की कोशिश की गई कि हिंदुओं को 6 जबकि मुसलमानों को 9 मर्तबा एग्जाम देने के मौके मिलते हैं। हालांकि यूपीएससी नोटिफिकेशन मजहब की बुनियाद पर एग्जाम अटेम्प्ट करने की बात नहीं बताता। इसमें साफ लिखा है कि ओबीसी, एससी और एसटी के अलावा सभी कैंडिडेट 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं और हैंडीकैप कैंडिडेट्स को 9 मौके मिलते हैं। देखा जाए तो जनरल कैटेगरी में आने वाले मुस्लिम्स कैंडिडेट को भी 6 अटेम्प्ट का ही रूल लागू होता है। चौथा गलत दावा, मुस्लिम को क्वालिफाइंग मार्क्स दूसरों से कम। इस शो में एंकर सुरेश चौहान के ने दावा किया है कि मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए कट ऑफ मार्क्स कम होते हैं। बता दें कि यूपीएससी हर साल प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए कट ऑफ मार्क्स जारी करता है। इस टेबल में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जनरल से लेकर एससी, एसटी और दीगर के लिए कट ऑफ मार्क्स कितने हैं। इस प्रोग्राम में फिर एक मर्तबा तमाम हिंदुओं को जनरल कैटेगरी में डालकर गुमराह करने की कोशिश की गई। पांचवा गलत दावा, सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए यूपीएससी की फ्री कोचिंग। एंकर सुरेश चौहान के ने अपने इस गुमराहकुन प्रोग्राम में एक और गुमराही वाला दावा किया है जिसमें वो कहते हैं कि फॉर्मर पीएम मनमोहन सिंह ने यूपीएससी एग्जाम्स के लिए 4 कोचिंग सेंटर्स मुस्लिम यूनिवर्सिटी में खुलवाए थे जिसमें दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हुए यहाँ पढ़ने वाले लोगों को जामिया के जिहादी कहा गया। बहरहाल ये दावा भी गलत है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एससी और ओबीसी स्टूडेंट्स को बिना धर्म यानी मजहब की बुनियाद पर फ्री कोचिंग सर्विस देती है। इसके अलावा कई रियासती सरकारें भी गरीब और पिछड़े तबके के स्टूडेंट्स को फ्री कोचिंग मुहैया करा रही है जिसमें दिल्ली, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल और तेलंगाना सरफहरिस्त है। ये पहला मौका नहीं है कि समाज में नफरत को बढ़ावा देने वाले और एक मखसूस कम्युनिटी को निशाना बनाने वाले सुदर्शन टीवी ने इस तरह के गैर जिम्मेदाराना प्रोग्राम और न्यूज़ अपने चैनल पर चलाई है। इससे पहले इस चैनल ने दिल्ली के बोआना इलाके के कुछ मुकामी लोगों को मुबैना तौर पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी बताया था, जिस पर जून 2018 में दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन ने सुदर्शन टीवी को नोटिस जारी करते हुए सबूत पेश करने को कहा था और ऐसा न करने पर माफ़ी मांगने का मुतालबा किया था। इसके अलावा 2018 में सुदर्शन टीवी के इस एंकर सुरेश चौहान के ने बुलंदशहर में होने वाले एक वायलेंस में तबलीगी जमात पर इल्ज़ाम लगाया था। साथ ही इस वायलेंस में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के कत्ल का इल्ज़ाम भी तबलीगी जमात के सर डाल दिया था। ताहम बुलंदशहर पुलिस ने ही ट्वीट करते हुए वजाहत दी थी कि इस वायलेंस के लिए तबलीगी जमात के लोगों का ग्रुप जिम्मेदार नहीं है। बहरहाल आज मीडिया का लेवल, चाहे वो नेशनल हो या स्टेट लेवल, इतना गिरा दिया गया है कि जर्नलिज्म का ना मियार रहा और ना ही उसकी कदर, ना ही जर्नलिस्ट की वो इज्जत रही है और ना ही वक़ार। कुछ मखसूस लोगों की जानिब से सिर्फ नफरत, ब्लैकमेलिंग, चापलूसी और ऐसे ही गैर जिम्मेदाराना कामों के लिए शुरू किए गए मीडिया हाउस ने जर्नलिज्म या सहाफ़त को तबाह करके रख दिया है। ज़रूरत है इस दौर में जर्नलिज्म के वक़ार को ऊपर उठाने की। इस मौजू पर एक तवील और सिलसिलावार एपिसोड दरकार है। फिलहाल आज जांच पड़ताल के एपिसोड में बस इतना ही। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और देखते रहिए टीवीएन चैनल।